हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु अंतरा और ईशान को गुंडों से बचाता हुआ छुप जाता है। गुंडे रघु का पीछा करते हैं। इधर अंतरा बहुत घबराई सी होती है। इधर एक जो गुंडों का हेड होता है वो सामने आता है। वो कहता है कि रघु, आज तू नहीं बचेगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो चाकू निकाल लेता है। रघु वहीं पर खड़ा होता है, अंतरा और ईशान को अपने हाथ से पीछे करता है, वो सामने आ जाता है। इधर आप देखेंगे रघु अपने पैर पे ईंट कर लेता है और जैसे ही पैर पे पत्थर आता है वो साइड के दो गुंडों की तरफ वो पत्थर फेंकता है पैर से और फिर वहाँ से अंतरा और ईशान को लेकर भागता है। गुंडों का हेड कहता है अपने गुंडों से पकड़ो उसको। इधर ईशान, अंतरा और रघु तीनों लोग छुप जाते हैं। अंतरा कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, यहाँ पर क्यों छुपे हैं। तो रघु कहता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों की वजह से हूँ, चुप रहो यहाँ पर। और फिर आप देखेंगे गुंडे रघु, अंतरा और ईशान का पीछा करते हैं। रघु छुपा हुआ होता है, पास में गैराज होता है, तो रघु अंतरा और ईशान को लेकर के गैराज के अंदर चला जाता है और फिर दरवाजे वो बंद कर लेता है। अंतरा वहाँ से जाने की जिद करती है तो रघु कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, अंदर चलो, बहुत खतरनाक गुंडे हैं। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाजे में एक छोटी सी विंडो होती है, वहाँ से वो बाहर देखता है। इधर अंतरा और ईशान खड़े होते हैं। ईशान थोड़ा सा डरा हुआ होता है। इधर रघु दरवाजे की छोटी सी विंडो से बाहर हाथ डालकर कुंडी डाल देता है और फिर बाहर गुंडे होते हैं, वो रघु को ढूंढ रहे होते हैं। इधर रघु अंतरा को अंदर की तरफ ले जाता है और वो बोलने वाली होती है, इसलिए इतने में रघु उसका मुंह बंद कर देता है हाथ से। उन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकी आ जाती है। इधर गुंडों का हेड और गुंडे सभी लोग रघु को ढूंढ रहे होते हैं। इधर रघु अंतरा को चुप रहने के लिए कहता है और उसका मुंह बंद करता है हाथ से और इतने में उन दोनों के बीच में बहुत नज़दीकियाँ आ जाती हैं। रघु अंतरा से कहता है कि मुँह से आवाज़ नहीं निकालना, ये बाहरी है गुंडे, बहुत खतरनाक है। और फिर अंतरा रघु की आंखों में देखती है और रघु अंतरा की, दोनों लोग बहुत नज़दीक खड़े होते हैं। और फिर आप देखेंगे अंतरा रघु का हाथ हटाती है। रघु सामने ही खड़ा होता है। वो ये कहता है कि बिल्कुल भी शोर मत करना, ये गुंडे बाहर ही खड़े हैं, बहुत खतरनाक हैं, तो इसलिए प्लीज़ तुम बिल्कुल भी शोर मत करो, यहीं पर चुपचाप खड़ी रहो। और फिर अंतरा वहीं पर सर झुकाकर खड़ी रहती है। अंतरा के पास दुपट्टा नहीं होता, उसका बाहर गिर जाता है, वो अपने हाथ ऊपर कर लेती है, थोड़ा शर्मा जाती है। इधर आप देखेंगे अंतरा का दुपट्टा दरवाजे में फंसा हुआ होता है। रघु दुपट्टे की तरफ देखता है और इधर अंतरा खड़ी होती है। अंतरा आगे को बढ़ती है लेकिन रघु उसको वहीं पर रोक देता है और इधर दरवाजे पर दुपट्टा लहरा रहा होता है। इधर रघु देखता है अंतरा की तरफ कि उसको दुपट्टे की ज़रूरत है। इतने में अंतरा को वहीं पर खड़ा करके वो दुपट्टा लेने के लिए चला जाता है और दरवाजे के बाहर ही गुंडे खड़े होते हैं, तो रघु हल्के हल्के से दुपट्टा खींचता है। अंतरा देख रही होती है रघु को और रघु हल्के से दुपट्टा खींचता है और बाहर की तरफ देखता है। बाहर गुंडे खड़े होते हैं। अंतरा अभी भी रघु की तरफ देख रही है। इधर आप देखेंगे फिर वो दुपट्टा खींच लेता है। इतने में गुंडे उस गेट को देखते हैं, गेट पर कुंडी पड़ी होती है। उधर रघु दुपट्टा लेके अंदर आ जाता है और वो अंतरा को दुपट्टा दे देता है। अंतरा दुपट्टा ले लेती है। इधर रघु बाहर की तरफ देखता है, अंतरा दुपट्टा लेकर के अपने ऊपर डाल लेती है। इधर आप देखेंगे कि रघु की नज़र अभी भी बाहर के गेट पर है जहाँ पर कि गुंडे खड़े होते हैं। रघु बहुत परेशान है कि अंतरा और ईशान उसके साथ में होते हैं। अंतरा रघु से दुपट्टा लेती है तो वो महसूस करती है कि रघु उसके लिए इतनी मुसीबत से दुपट्टा लेकर के आया है, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है, दुपट्टा ओढ़ लेती है। इधर रघु अभी भी बाहर की तरफ देखता है। इधर जैसे ही अंतरा अपना मुंह घुमाती है रघु उसकी तरफ देखने लगता है। अंतरा अपने भाई ईशान को देखती है और रघु बाहर की तरफ देखता है कि गुंडे खड़े होते हैं और अब रघु सोचता है कि यहाँ पर कैसे बचे। वो देखता है अंदर एक कमरा है, लेकिन कमरे के पास जाता है तो वो देखता है वहाँ पर कुंडी पड़ी है और ताला भी पड़ा है। वो ताला देखता है। अब वो सोचता है कि अब क्या करें और अभी उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। इधर ईशान को संभालती है अंतरा। वो पूछती है, ईशान तू ठीक तो है ना। और इधर देखेंगे आप कि रघु अंतरा की तरफ देखता है और अंतरा की तरफ देखने के बाद वो अंतरा की तरफ बढ़ता है। अंतरा देखती है कि रघु उसी की तरफ आ रहा है, वो खड़ी हो जाती है और रघु उसी के आगे नज़दीक आ जाता है।
अंतरा थोड़ी घबरा जाती है कि रघु उसके इतने करीब कैसे, लेकिन रघु उसके और पास जाता है, उसके आगे हाथ बढ़ाता है। अंतरा डर जाती है और उसके बालों से हेयर पिन निकाल लेता है और फिर हेयर पिन निकाल के वो दिखाता है उसको, और हेयर पिन लेकर के वहाँ से वो पीछे की तरफ हट जाता है। अंतरा देखती है कि रघु ने उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ हेयर पिन लिया उससे, और अंतरा कुछ भी नहीं बोलती है। रघु इधर वो हेयर पिन लेकर के दरवाजे का ताला खोलने के लिए जाता है। इधर आप देखेंगे रघु और अंतरा दोनों लोग वहीं खड़े होते हैं। रघु हेयर पिन से ताला खोलता है और वो ताला खुल जाता है। ताला खुलने के बाद रघु ईशान के पास आता है और ईशान से कहता है कि चलो। इधर आप देखेंगे दरवाज़ा तो खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो पहले इशारे से बुलाता है, लेकिन अंतरा मुँह घुमा लेती है। फिर रघु ईशान के पास आता है, ईशान का हाथ पकड़ के ले जाता है। इधर गुंडों का हेड भी बाहर खड़ा होता है। अंतरा बाहर की तरफ देखती है, वहाँ पर गुंडे खड़े होते हैं। इधर फिर रघु अंतरा को इशारा करता है कि तुम भी अंदर आ सकती हो, और फिर अंतरा भी उसी कमरे में चली जाती है। इधर आप देखेंगे घर पर आपा अंतरा की माँ को लिटाती हैं। अंतरा की माँ कहती हैं कि उन दोनों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है अंतरा और ईशान दोनों लोग साथ में हैं, वो डॉक्टर साहब को यहाँ लेकर ही आएंगे, और जब तक डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, उन दोनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इधर सरोज मामी परेशान होती हैं। इधर आप देखेंगे गैराज में अंतरा बैठी होती है। अब अंतरा और ईशान दोनों लोग साथ में होते हैं। अंतरा ईशान से कहती है कि तू ठीक तो है ना, तुझे घर छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी, और तुम पता है ना यहाँ पर हम लोग नए हैं, यहाँ पर हम किसी को नहीं जानते, यहाँ पर हम रास्ता भी नहीं जानते हैं, बड़ी मुश्किल से तो तू मिला है। इतने में वो दुपट्टा देखती है, दुपट्टे पे कुछ लग जाता है तो वो अपना दुपट्टा साफ करने लगती है। तो रघु उसकी तरफ देख रहा होता है, अंतरा अपना दुपट्टा साफ कर रही होती है। अंतरा जैसे ही रघु की तरफ देखती है तो रघु मुँह घुमा लेता है, और इधर अंतरा वहीं खड़ी होती है तो ईशान अंतरा की तरफ देखता है। अंतरा वहीं पर खड़ी होती है और रघु भी। रघु अंतरा से कहता है कि चुपचाप अभी यहीं बैठ जाओ। अंतरा कहती है ईशान से, चलो ईशान हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम घर चलेंगे। तो रघु कहता है अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे रहेंगे, सुबह होंगी तब हम यहाँ से जाएंगे, बाहर गुंडे खड़े हैं और वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अंतरा कहती है कि भगवान सही लोगों के साथ कभी गलत नहीं करता है, और जो लोग गलत होते हैं उन्हीं के साथ गलत होता है। लेकिन रघु उसको मना करता है, लोग फिर भी वो नहीं मानती है। तो रघु कहता है कि ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अंतरा कहती है कि हाँ मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, चलो ईशान, और वो ईशान से चलने के लिए कहती है। ईशान रघु की तरफ देखता है। अंतरा रघु से कहती है कि तुम्हें यहाँ रहना है तुम रहो, वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे नहीं। और फिर रघु की बात को अनसुना करके वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। रघु कहता है कि सोच लो, वो गुंडे बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अंतरा फिर भी नहीं मानती है, और अंतरा कहती है कि हम यहाँ और देर नहीं रुक सकते हैं, और फिर वो ईशान को लेकर के वहाँ से निकलती है। फिर इधर आप देखेंगे कि रघु कहता है कि ठीक है, तुमको जो करना है तुम कर सकती हो, और तुम्हें जाना है तुम जाओ। फिर रघु वहाँ से मुँह फेर के खड़ा हो जाता है, वो ये कहता है मैं तुम्हें नहीं मना करूँगा। फिर अंतरा वहाँ पर खड़ी होती है। वो पहले तो सोचने लगती है कि वो क्या करे, लेकिन रघु से ऐसी बात सुनकर के अंतरा फैसला करती है कि वो यहाँ पे और देर नहीं रुकेगी, वो चली जाएगी। और फिर वो कहती है कि तुमको यहाँ रहना है, तुम रुको, वो गुंडे तुम्हें मारना चाहते हैं। और अंतरा और रघु में बहस हो जाती है। दोनों लोग फिर एक बार नज़दीक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन अंतरा रघु की बात नहीं मानती है। रघु वहीं पर खड़ा रहता है। अंतरा कहती है कि मैं जा रही हूँ, और रघु घूम जाता है। फिर इधर आप देखेंगे कि अंतरा ईशान का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाती है। रघु देख रहा होता है कि अंतरा जा रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, वो वहीं पर खड़े खड़े देख रहा होता है। इधर अंतरा रघु की तरफ देखती है और फिर वहाँ से ईशान का हाथ पकड़ के बाहर जाती, कहती है कि चलो ईशान हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और फिर वो दोनों लोग हल्के हल्के घर से बाहर की तरफ निकलते हैं। वो कहती है हम घर चलेंगे, और जैसे ही गैराज से वो हाथ पकड़ के बाहर आते हैं तो एकदम अंधेरा होता है। गुंडे बाहर खड़े होते हैं। इधर गुंडों का हेड खड़ा होता है जो कि अंतरा को नहीं दिख रहा होता है, वो आड़ में होता है। तो अंतरा अपने भाई ईशान से कहती है कि चलो, और ईशान भी डरा हुआ होता है। वो दोनों इधर उधर देखते हैं। इधर आप देखेंगे गुंडों का हेड होता है, वो चाकू लेकर आता है। इधर वहाँ पर ईशान से कुछ डिब्बा गिर जाता है, तो फिर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। इधर जो गुंडों का हेड होता है आवाज़ सुन के उसी आवाज़ के पीछे जाता है चाकू लेकर। वो कहता है कौन है, और फिर वो जाकर के हल्के हल्के देख रहा होता है। अंतरा देखती है गुंडा उसी की तरफ बढ़ रहा है और वो डर जाती है।